बिहार की सियासत का तापमान फिर से बढ़ चुका है। एक ओर है एक ऐसा चुनावी रणनीतिकार जिसने नेताओं को जिताने की ठेकेदारी छोड़ी और अब खुद जनता से सीधा नाता जोड़ने निकल पड़ा है, और दूसरी तरफ है नेताजी जिनकी फ्लाइट तो दिल्ली से थी मगर पहुंच नहीं पाई राजगीर तक। जी हम बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर की सिवान में हो रही बिहार बदलाव यात्रा की और राहुल गांधी के नालंदा दौरे की, उस आयोजन की जो आयोजक बनने से पहले ही आयोजक स्थल की तलाश में भटक गया। अब नमस्कार स्वीकार करिए, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट में हूं आपके साथ शुभम उपाध्याय। सवाल अब बड़ा है, क्या पीके की पदयात्रा से बिहार की राजनीति को झटका लगेगा? क्या कांग्रेस को अब भी पता है कि क्या ग्राउंड चाहता है, या वो बस हॉल ढूंढने में अपनी राजनीति चला रही है? मंगलवार की सुबह सिवान के मैरवा बाजार से लेकर जीरादेई तक और श्रीनगर से लेकर मालवीय चौक तक एक नाम गूंज रहा था, प्रशांत किशोर। वही पीके जो अब सिर्फ रणनीतिकार नहीं बल्कि खुद को बदलाव का ब्रांड एम्बेसडर मान चुके हैं। बिहार बदलाव यात्रा नाम तो आपने सुना ही होगा, लेकिन अब ये यात्रा ट्विटर ट्रेंड से निकलकर जमीन पर धूल और पसीने में नहाई हुई नजर आ रही है। पदयात्रा, जनसभा और होटल सफायर, इनमें रणनीति की बैठकें। पीके कह रहे हैं कि ये चुनाव नहीं है, सिर्फ ये एक आंदोलन है। और सच कहे तो जब एक आदमी मुद्दों की बात करता है जैसे शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य, स्थानीय नेतृत्व, तो भीड़ अपने आप खींचती है। सवाल ये नहीं है कि पीके कितनी भीड़ ला रहे हैं, असली सवाल है कि बाकी नेता भीड़ से दूर क्यों होते जा रहे हैं। अब देखिए, आम नेता मंच से चिल्लाते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, और इधर पीके कहते हैं आप बताइए हमें क्या करना चाहिए। अब बिहार की जनता भी सोच रही है, कुर्सी वाला बोले हमसे या हम उससे बताएंगे कि क्या करना है। अब आते हैं दूसरी तरफ राहुल गांधी पर। कांग्रेस के युवराज बिहार आने वाले थे, नालंदा के राजगीर में पिछड़ा अति पिछड़ा सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले थे, लेकिन हॉल ही नहीं मिला। जी हाँ, कांग्रेस का कार्यक्रम सिर्फ इसलिए टल गया क्योंकि कार्यक्रम स्थल फाइनल ही नहीं हो पाया। अब आप सोचिए, जो पार्टी खुद के लिए एक हॉल फाइनल न कर पाए वो राज्य के लिए क्या फाइनल करेगी? और ऐसे समय में जब जातीय समीकरण, युवा और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर जनता सवाल पूछ रही है, वहां कांग्रेस का ये गैर आयोजित आयोजन कितना भारी पड़ सकेगा ये तय है। कभी देश की सबसे बड़ी पार्टी रही कांग्रेस अब हॉल बुकिंग एक ऐप की तरह बिहेव कर रही है। जैसे कि हॉल बुकिंग ऐप में अब जाएंगे तो वहां पे दिखाएगा अगर बुक रहेगा तो करेंटली अनअवेलेबल। वैसे ही कांग्रेस पार्टी को बिहार में एक कार्यक्रम करने के लिए, वो भी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, लोकसभा में विपक्ष में बैठने वाले विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक सभा करने के लिए हॉल तक नहीं मिल रही है। बिहार की जनता अब सिर्फ जाति नहीं, जिम्मेदारी देखना चाहती है। अब जिम्मेदारी लेने वाला नेता मैदान में हो और दूसरे हॉल ढूंढते फिरे, जो कहानी आपने आप बदलने लगती है। अब सवाल बड़ा है, प्रशांत किशोर की ये यात्रा वाकई विधानसभा चुनाव में क्या असर डालेगी? जवाब आसान नहीं है, लेकिन साफ है अगर पीके गांव गांव, टोला टोला जाकर जनता से सीधा जुड़ाव बना रहे हैं तो ये पारंपरिक पार्टियों के लिए एक खतरे की घंटी से कम नहीं है। जनसुराज का मॉडल भले ही अभी नवजात हो, लेकिन इसमें दम है क्योंकि ये नारे से नहीं सवालों से राजनीति कर रहे हैं। दूसरी पार्टियों के नेताओं को अब महसूस हो रहा है कि सोशल मीडिया की रील और जमीन की फिल्म में बहुत फर्क होता है, और यही फर्क चुनाव में खेल पलट सकता है। नेता लोग हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, भाषण देकर चले जाते हैं, और पीके पैदल चलते हैं और जनता के बीच उतरते हैं, और ये जनता तय करेगी कि उड़ने वाला चाहिए या चलने वाला चाहिए। बिहार बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। एक तरफ वो राजनीति है जो सिर्फ टिकट बंटवारे और जातीय गणित पर टिकी है, दूसरी तरफ वो प्रयोग है जो मुद्दों, संवाद और जागरूकता की बात करता है। प्रशांत किशोर ने वो बीज बो दिया है। अब देखना होगा कि क्या बाकी नेता सिर्फ देखेंगे या खुद खेत में भी उतरेंगे। राहुल गांधी का दौरा रद्द होना महज एक कार्यक्रम का टलना नहीं बल्कि सियासी गैर गंभीरता का प्रतीक बनता जा रहा है। बिहार की जनता अब तमाशा नहीं, जवाब चाहती है, और जो जवाब देगा वही अब राज करेगा। बाकी ये पूरी रिपोर्ट प्रशांत किशोर की और राहुल गांधी की थी। आपको कैसा लगा? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। बने रहिए आप नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।